प्रार्थना कीजिए। इस आराधना में जुड़े हुए हर एक को फिर एक बार जलदाने वाला मसीह यीशु के नाम में वंदन देता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम मत्ती रचित समाचार के 12वां अध्याय उसका 6 और 7 आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित समाचार 12वां अध्याय 6 और 7 वचन हम पढ़ेंगे। पर मैं तुमसे कहता हूं कि यह वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही सुंदर एक वचन है। आप सब जानते हैं कि अपना ऑनलाइन माध्यम से होने के कारण समय का बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। सो चंद मिनट में कुछ बातें हम आपके सामने हम रखना चाहते हैं। मत्ती रचित समाचार के 12वां अध्याय में से हमने इस वचन को पढ़ा 6 और 7। आपको इस बात याद है कि मत्ती जो है परमेश्वर की महिमा के लिए या प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों के सामने यहूदियों के राजा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस वचन को लिखा है। AD 58 और 68 के बीच में सीरिया अंताकिया में से मत्ती ने इस वचन को लिखा है करके पंडितों का मत है। हम देखते हैं कि मत्ती यीशु मसीह का एक चेला था। मरकुस 2 उसका 14 और लूका उसका मत्ती 9 उसका 9 पढ़े तब आपको पता चलता है कि मत्ती एक लेवी नाम भी है उनका, महसूल इकट्ठा करने वाला, जॉब अर्थात टैक्स कलेक्टर के जॉब करने वाला एक व्यक्ति अपना ड्यूटी में आप रहते समय यीशु मसीह गलील प्रांत में गन्नेसरेत झील की ओर जाते समय महसूल वसूल करने वाला इस लेवी अर्थात मत्ती, उसका मत्ती भी नाम है। यीशु समाचार के 9 का 9 में उसका मत्ती नाम दिया गया है, यीशु मसीह का चेला है। लेकिन चुंगी लेने वाला इस व्यक्ति को यीशु मसीह ने अपनी सेवा में अपने साथ रहने के लिए बुलाया है। तब से लेकर के वे प्रभु का चेला बन गया है, बाद में वो प्रेरित कहलाया गया है। हम यहाँ पर देखते हैं कि मत्ती इस सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह यहूदियों का राजा है इस बात को प्रस्तुत किया। पृष्ठभूमि में और समय गंवाना नहीं चाहूंगा। जो वचन हमने आज पढ़ा है केवल उसी के तरफ हम आना चाहते हैं। वहां पर उसका 1 से लेकर के 8 तक के वचन जब हम पढ़ेंगे, इसका पृष्ठभूमि वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है। और सब्त के दिन में यीशु और उनके चेले खेतों से होकर के जा रहे थे और चेले उस समय जो बाले निकालकर वो तोड़कर खाने लगे। और इसको देखते हुए और फरीसी लोग यहूदी लोग यीशु मसीह पर आरोप लगाया कि आज सब्त का दिन है, तुम्हारे शिष्य लोग ऐसा जो खेत में से बाले तोड़कर खा रहा है। तब यीशु ने उनको उत्तर देते हुए आगे के वचनों को बताया है। यीशु ने क्या बताया कि हमें दाऊद राजा और उनके लोग सब्त के दिन में मंदिर में गया और महायाजक से रोटी मांगा। और हमने देखा है वो रोटी जो मंदिर में रखा जाता है वो केवल याजक लोग उसे खा सकते हैं। और 6 रोटी 2 पंक्तियों में एक के ऊपर एक मंदिर में रखा जाता है, परमेश्वर के लिए अर्पण किया जाता है। और उसको बाद में वहां से निकाल देते हैं और वो रोटी
केवल याजक लोग खा सकते हैं। उसका पृष्ठभूमि हम पहला सामुएल के पुस्तक 21वां अध्याय 6वां पद में पढ़ सकते हैं। लेकिन दाऊद और उनके लोग भूखे होने के कारण याजक को रोटी मांगा और रोटी उनके पास नहीं था। उन्होंने बोला है केवल मंदिर का पवित्र रोटी ही बाकी है, और याजक ने उस रोटी में दाऊद को और उनके लोगों को दिया। सो केवल याजकों के लिए अलग किया हुआ वो रोटी, मंदिर का रोटी सप्त के दिन में, और याजक ने दाऊद को दिया है। सो प्रभु यीशु मसीह ने उनको समझाया है, तुम्हारा सप्त और तुम्हारा विधि, तुम्हारी वेदी और तुम्हारा यानी बलिदान, ये सबसे बढ़कर तुम्हारा मंदिर, इन सभी से बढ़कर हालेलुया परमेश्वर की दया और उसकी करुणा है। इस बात को यीशु मसीह ने उनके सामने प्रस्तुत किया। सो उस वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर अर्थात आमीन प्रभु यीशु कहता मैं उस बात में प्रसन्न हूं जो दया और करुणा। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। सप्त को तुम बहुत महत्व देते हो, मंदिर को तुम बहुत महत्व देते हो, याजक सेवकाई को बहुत महत्व देते हो, लेकिन प्रभु कहता है इन सभी से बढ़कर मैं दया में प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। बलिदान से बढ़कर दया करुणा, इस पर प्रभु प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, इस बात को बताते हुए प्रभु ने बताया है जो मंदिर से भी बड़ा है वो यहाँ है। मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। हमें यीशु मसीह इस वचन को बताते समय यरूशलेम में एक मंदिर था, हेरोदेस राजा के द्वारा मरम्मत किया हुआ, जो सुधारा गया एक मंदिर 46 साल से बनाया गया, सौंदर्यीकरण किया हुआ एक मंदिर यरूशलेम में था। उस मंदिर यहूदियों के बड़ी आशा के केंद्र है। यरूशलेम और यरूशलेम के मंदिर यहूदी लोग उनके प्राण से भी बढ़कर मानते हैं। उस मंदिर के अंदर में पुराना नियम के रीति रिवाज के अनुसार बलि चढ़ाना, इस प्रकार की आराधना होती है। यहूदी लोग उसको अधिक महत्व देते हैं, लेकिन प्रभु ने उनको समझाया आमीन सबत का दिन में मंदिर में आराधना होती है, लेकिन मैं जो है सबत का भी परमेश्वर हूं। मैं बलिदान पर प्रसन्न नहीं होता, बल्कि मैं करुणा में प्रसन्न होता। इसलिए याजक ने भी मंदिर की रोटी आमीन जो अन्य लोगों के लिए नहीं है, मना है, लेकिन वो रोटी आमीन दाऊद को दिया है, अर्थात करुणा किया है। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, इन दिनों में इस वचन के द्वारा हमें भी इस बात को समझना है कि भूखे को रोटी खिलाना हमारे रीति रिवाज, हमारे बाकी सभी बातों से बढ़कर आमीन दूसरों पर करुणा करना, भूखे को रोटी खिलाना और उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना ही करुणा है। अवर गॉड इज ए ग्रेशियस गॉड। हालेलुया। बलिदान से भी उत्तम, हालेलुया, वचन कहता है आमीन दूसरों पर करुणा करना है, गरीबों पर करुणा करना है। इस वचन में लिखा हुआ है पर यीशु मसीह ऐसा आमीन करुणा करने वालों के जीवन में और उस करुणा पर प्रसन्न होना चाहता है, दया पर प्रसन्न होना चाहता है। इस वचन में जो अनेक उदाहरण बताया गया है, सब कुछ हम नहीं बता सकता। आमीन। यीशु दूसरों पर करुणा करने वाला था। लोग इन दिनों में बड़े दुख में पाए जाता है। दयालु परमेश्वर उन दुखी और उन गरीबों पर दया किया है। आगे के वचन में हम पढ़ सकते हैं 13वां वचन में आमीन आराधनालय में यीशु गया, वहां पर एक सूखे हाथ वाला उस आराधनालय में बैठा हुआ था। यीशु प्रचार किया और सबत का दिन में
यीशु ने उनको बताया कि तुम्हारा हाथ को सीधा कर। उन्होंने हाथ बढ़ाया और उनका हाथ सीधा हो गया। अर्थात यहां पर एक व्यक्ति है जो बड़े दुखी है, करुणा आमीन उन पर कोई नहीं किया। कई दिनों से आराधनालय में आते हैं, आराधना करते हैं, आराधनालय में आराधना की फॉर्मेलिटीज, वेदी पर बलि चढ़ाते हैं। कई लोग फॉर्मेलिटी के द्वारा आराधना करते हैं, फरीसी आराधना करते हैं, लेकिन इस गरीब जिनके हाथ सूखा हुआ है उनका मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, जो बड़े आराधनालय में जिस पर तो घमंड करते हैं वहां कोई नहीं है। लेकिन उस आराधनालय से भी बढ़कर, मंदिर से भी बढ़कर एक जन उस दिन आराधनालय के अंदर में आया है। उसने आमीन उस मनुष्य पर दया किया है। हालेलुया। बलिदान पर प्रसन्न होने से बढ़कर आमीन दुखी के ऊपर दया करके उनको ठीक करना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उचित समझा है। मेरे प्रियो, इन दिनों में इस लॉकडाउन के पीरियड में प्रभु के वचन आपके पास आया है। आमीन हालेलुया। बलिदान से बढ़कर आप दूसरों पर दया करने वाले हो जाए। हालेलुया। यहूदी लोग जो है दूसरों पर दया नहीं करते। उदाहरण के रूप में बताया है, 19वां वचन पढ़ेंगे। वो ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। कुचले हुए सरकंडों को प्रभु नहीं तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, नहीं बुझाता। आमीन। कुचला गया सरकंडा, कुचला गया, तोड़ा गया, डाउन ट्रोडन, आमीन, कुचला गया व्यक्ति को प्रभु नाश होने नहीं देता है। आमीन। कुचला हुआ उस सरकंडे को प्रभु तोड़ेगा नहीं। कुचला हुआ वो सरकंडा आमीन आज अनेक आमीन समस्या से भरा हुआ, वेदना से भरा हुआ, बीमारियों से भरा हुआ, आर्थिक संकट का सामना करने वाला हर एक व्यक्ति के बारे में वो कुचला गया है, समाज में त्यागा गया है, कोई उसके ऊपर करुणा नहीं किया है। हम जो है मंदिर के ऊपर घमंड करते हैं, हमारे चर्च के ऊपर घमंड करते हैं, हमारे उसका इसके ऊपर घमंड करते हैं, हमारे जीवन में जो भी आशीष प्रभु दिया है आशीष के ऊपर घमंड करते हैं। लेकिन प्रभु बोलता है यरूशलेम के मंदिर 46 साल से बनाया हुआ मंदिर पर घमंड मत कर। मंदिर से भी बढ़कर द ग्रेटर देन द टेम्पल इज हियर। मंदिर से भी बड़ा कोई यहाँ पर आया है। उनका काम है बलिदान के ऊपर प्रसन्न होना नहीं है, उनका काम है आमीन गरीबों पर दया करना और भूखे को रोटी खिलाना और जो कुचला गया सरकंडे को तोड़ने से बचाना है, नाश होने से बचाना है। आगे लिखा हुआ है धुआं देने वाली बत्ती को वो ना बुझाएगा। आपके जीवन की समस्या में आमीन जलते 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 आमीन जैसे कि धुआं निकलते 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 आप विनाश के ओर जा रहा है। आप मदद चाहते हैं, आप सोचते हैं कौन मेरा मदद करेगा, इस समस्या की धुआं में से मुझे कौन आमीन बचाएगा। प्रभु कहता है धुआं देने वाले व्यक्ति को प्रभु जाने न खत्म होने नहीं देता है, नाश होने नहीं देता है, उसको बचाता है। इसलिए मेरे प्रियो, इन दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं हर बलिदान से भी बढ़कर हम दूसरों पर दया करें, दया करें। हालेलुया। प्रभु कहता है यहूदी लोग है यरूशलेम नगर के ऊपर और उनके मंदिर के ऊपर बहुत घमंड करते हैं, उनका महायाजक की आमीन सेवकाई के ऊपर घमंड करते हैं, यहूदी जाति होने के कारण घमंड करते हैं, इन सारी बातों पर घमंड करते हैं। लेकिन परमेश्वर की मनसा को तोड़ दिया है। आमीन। परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर की इच्छा यह है बलिदान करना जरूरी है, लेकिन बलिदान से भी उत्तम जो है आमीन गरीबों पर दया करना, भूखे को रोटी खिलाना, तो तोड़े गए को बचाना, आमीन धुआं देने वाली बत्ती को न बुझाना, आमीन जो कुचला हुआ सरकंडे को बचाना। जितने लोग हैं मन में कुचला हुआ है, त्यागा हुआ है,
टेंशन भरा जीवन में आमीन आप अपने आमीन जीवन बिताते हो, लेकिन आज प्रभु के वचन आपके पास आया है। मंदिर से भी बड़ा एक व्यक्ति आपके पास चलकर आता है, आपका इस त्यागा हुआ स्थिति में से, कुचला हुआ स्थिति में से हाथ पकड़कर उठाकर ले चलने वाला प्रभु। इसलिए बोलता है यीशु मंदिर से भी बड़ा है। आमीन। मंदिर में कोई अभी तक शुद्ध नहीं हुआ, मंदिर में कोई अभी तक ठीक नहीं हुआ, मंदिर में कोई दुष्ट आत्मा मंदिर की आराधना में नहीं निकला है। इसलिए मनुष्य जीवन को उद्धार देकर बचाने के लिए मंदिर से भी बढ़कर कोई इस जगत में उतर आया, हमारे बीच में चलन फिरन किया, उसका नाम है नासरत का यीशु। हालेलुया। ही इज ग्रेटर देन द टेम्पल। इस अध्याय के अंदर में 3 जगह में यीशु मसीह को तुलना करके बताया। नंबर 1, जीसस इज ग्रेटर देन द टेम्पल। आमीन। फिर बताया है यीशु योना भविष्यवक्ता से भी बड़ा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर बताया है ही इज ग्रेटर देन सुलेमान, सोलोमन। हालेलुया। सोलोमन उनका राजा है, सबसे बड़ा राजा इस्राएल के इतिहास में। आमीन। उनके समय पे मंदिर बनाया गया है। वे लोग सुलेमान की बुद्धि के ऊपर में घमंड करते हैं, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन वचन कहता है ही इज ग्रेटर देन सोलोमन। हालेलुया। नबियों के ऊपर वे बहुत घमंड करते थे यहूदी लोग। हालेलुया। मूसा नबी के ऊपर में घमंड करते हैं, योना नबी के ऊपर में घमंड करते हैं। यीशु कहता है, आमीन, पूरा अध्याय पढ़े तब आपको पता चलता। यीशु कहता है कि योना से भी बड़ा कोई आया है, उसका नाम है नासरत का यीशु। यीशु सबसे बड़ा है। ही सुपीरियर टू एनीबॉडी एंड एनीथिंग। कारण क्या है? आमीन, ही इज द पर्सन हैविंग मर्सी ऑन अस। हमारे ऊपर दया करने वाला परमेश्वर। हाल उसके ऊपर जितने आमीन तोड़े गए लोग हैं, हालेलुया, आमीन, जो ब्रूइस्ड पर्सन, हालेलुया, टूटा हुआ व्यक्ति आमीन आए हैं, उन सभी के ऊपर प्रभु ने दया की। कुचला गया व्यक्ति। यीशु के सेवा काल में समय मुझे परमिट नहीं करता डिटेल बोलने के लिए, इसलिए मैं जल्दी समाप्त करूंगा। यीशु के पास हालेलुया विचार के आरोप में पकड़ा गया एक स्त्री को यहूदियों ने पकड़कर लेकर आया है। हमारे नबी मूसा के अनुसार इसे पत्थर मारना है, लेकिन यीशु उन पर दया किया। यीशु जमीन पर लिखा और उनको बताया है तुमने जो पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। हालेलुया। पाप नहीं किया वो पत्थर मार सकते हैं, लेकिन जो भीड़ एक के बाद एक पत्थर छोड़ करके चला गया है, वचन आपको मालूम है, आखिरी यीशु और वो स्त्री आया है। हालेलुया। जो पाप नहीं किया वो पत्थर मार सकता है। उस स्त्री के ऊपर में पत्थर मारने के लिए अगर किसी के पास अधिकार है, वो व्यक्ति केवल यीशु है, क्योंकि यीशु अपने जीवन में पाप नहीं किया है। पाप बिना हमारा समान एक मनुष्य है। उस स्त्री के ऊपर दंड देने के लिए यीशु मसीह के पास अधिकार है, लेकिन यीशु कहता है हालेलुया, कुचला गया इस सरकंडे को मैं नहीं तोड़ सकता, कुचला गया इस सरकंडे को मैं उठाऊंगा, दुआ देने वाले व्यक्ति को मैं भी तो बुझाऊंगा नहीं, उसका मैं मदद करूंगा। यीशु स्त्री से बातचीत किया और कहता है हालेलुया, किसी ने भी तुम पर दंड नहीं दिया, हालेलुया, मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता, अभी कुशल से जाओ, दोबारा पाप न करना। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के कारण उन लोगों को ललकारा है और कहता है ओ मंदिर से भी बड़ा कोई यहाँ पर आया है, आमीन, भूखे को रोटी देने वाला, हालेलुया, दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों को छुड़ाने वाला, बीमारों को बचाने वाला, पापी को पाप मोक्ष देने वाला। इसलिए यीशु बड़ा है मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इस जगत में यीशु समान एक परमेश्वर आपको मिलेगा नहीं। आपको मंदिर मिलेगा, आपको ये वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन बलिदान से भी बढ़कर दयालु, दया करने वाला एक परमेश्वर नहीं मिलेगा। आमीन। वो परमेश्वर केवल यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मंदिर में दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को लेकर के आया। हालेलुया। लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए। 22 वचन पढ़िए। आमीन।
तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया। वो बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा, ये तो दुष्टात्माओं का सरदार। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम पढ़ते समय हम देखते हैं दुष्टात्माग्रस्त गूंगे और हालेलुया एक व्यक्ति को, आमीन, अंधे गूंगे व्यक्ति को यीशु के पास लाया। आमीन। सबत का दिन में यीशु उनके साथ क्या करता है? यीशु उनको चंगाई दिया है। आमीन। मेरे प्रियो, अनेक उदाहरण है। हालेलुया। सूखे अंग वाले को, हाथ वाले को प्रभु ने चंगाई दिया। दुष्टात्मा से ग्रस्त गूंगे है, बोल नहीं सकता, अंधे है, देख नहीं सकता। तुम्हारे मंदिर का क्या प्रयोजन है? अंधे, लंगड़े, लूले सब आते जाते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मंदिर से भी बढ़कर कोई इस आराधनालय में अभी आया है, वो कहता है मैं इसलिए मंदिर से भी बड़ा है। ये मंदिर के कारण एक का भी उद्धार नहीं हुआ है, लेकिन मेरे कारण लोग चंगे हो जाते हैं, उद्धार पाते हैं, पाप क्षमा पाते हैं। इस कारण यीशु ने ये बात को प्रूफ किया है, साबित किया है। आई एम ग्रेटर देन द टेम्पल। हालेलुया। मंदिर से भी बड़ा कोई आज हमारे बीच में है। मेरे संदेश को मैं यहां पर समाप्त करूंगा, लेकिन याद रखिए, हालेलुया, दया करना भूलना नहीं। इन दिनों में हालेलुया हम जो भी आराधना करते, प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, सब कुछ करते हैं, आमीन, इन सभी से बढ़कर दूसरों पर दया करना सीखे। यीशु मसीह वो प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इस बात पर प्रसन्न होता है, परमेश्वर की प्रसन्नता आपके जीवन में आने पाए। हालेलुया। इन दिनों में हालेलुया वचन को समझे कि दया करना, आमीन, बलिदान से भी उत्तम है। मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। आमीन। दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। दूसरों पर दया करो। दूसरों को फोन करके पूछो, भाई आप कैसे हो? हालेलुया। आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या भोजन वस्तु है क्या आपके घर में? क्या सब कुछ आपके बच्चे ठीक है या बीमार है? हालेलुया। अगर आपको पता चलता कोई दुखी है, परेशान है, समस्या में है, आमीन, आप प्रार्थना करते मत रहिए, प्रार्थना करो, लेकिन उन पर दया भी करो, उन पर दया भी करो। यीशु दया करने में प्रसन्न है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे संदेश को यहां पर वाइंड अप करना चाहूंगा। वचन में लिखा है, इसलिए यीशु मंदिर से भी बड़ा है, मंदिर से भी बड़ा है। आज कुरिन्थियों की पत्री हमें कहता है ये मंदिर हमारी शरीर है। हाँ, पत्थरों से बनाया हुआ मंदिर नहीं है। आज हम देखते हैं इस लॉकडाउन के कारण में, आमीन, कितने सुंदर सुंदर सुंदर, आमीन, चर्च हॉल सब बंद पड़ा है। क्या फायदा है? बहुत सुंदर पेंटिंग लगाया है, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है, बंद पड़ा है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मंदिर से भी कोई एक व्यक्ति, आमीन, मंदिर से भी बड़ा एक व्यक्ति, हालेलुया, घर घर में आपकी आराधना में, आपके घर में आपके साथ घूमता और फिरता है और आपको पूछता है, बेटे बेटी तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, मैं उसका समाधान करूंगा। इस समय तुम पर दया करने के लिए आता। प्रेज़ द लॉर्ड। मंदिर से भी बड़ा एक प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रभु के संतान बनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। हालेलुया। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद दें। मेरे शब्दों को यहां पर समाप्त करूंगा। आशा करता हूं कि इस संदेश के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रियो, इस समय प्रार्थना के लिए अपने सिरों को झुका